हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि किस तरह से बैट मॉन्स्टर ने यहाँ लीजी और शीफे पे अटैक किया होता है और उसी अटैक से लीजी अपने सोल स्पेस में चला जाता है, जहाँ से बाहर निकलने के लिए उसे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत थी। यही एनर्जी शीफे अपने सोल से उसे ट्रांसफर करती है, जिससे वो जाग जाता है। और अब यहाँ पे एपिसोड की शुरुआत होती है। आगे वो जागते ही शीफे के बारे में पूछने लगता है और उससे कहने लगता है क्या तुम ठीक हो। और आगे वो उसे कहता है कि अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं उस बैट मॉन्स्टर से निपट लूंगा। जिसपे शीफे उसे कहती है कि ऐसा करने की भी सोचना मत, तुम अभी भी जागी हो, अभी तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि तुम उस बैट मॉन्स्टर से जाके लड़ पाओ। ये सब कुछ तुम मेरे बॉडीगार्ड या हाउस कीपर लियानबो पे छोड़ दो। वो एक सोल मास्टर है जो उस बैट मॉन्स्टर को अच्छा सबक सिखाएगा। अब आगे हम शीफे के ही हाउस कीपर लियानबो की फाइटिंग उस बैट मॉन्स्टर के साथ देखते हैं। अब वो बैट मॉन्स्टर लगातार यहाँ पे लियानबो पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन लियानबो उसके हर एक अटैक को डॉज कर लेता है। अब आगे लियानबो के एक जोरदार अटैक करने के कारण वो बैट मॉन्स्टर पीछे हट जाता है और फिर जोर से चिल्लाता हुआ वो अपनी बॉडी को 10 गुना ज्यादा बड़ा कर देता है। कि जो अब इसका शरीर का आकार था वो लगातार बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि उसने अपने सोल एलिमेंट के हर एक स्ट्रेंथ को फोर्सफुली एक्टिवेट कर लिया होता है। अब आगे जायुकी इसके बारे में बताता है कि ये मॉन्स्टर तो बिल्कुल पागल हो चुका है कि अगर कोई बंदा अपने सोल एलिमेंट को हद से ज्यादा इंक्रीज कर देता है, यहाँ उसकी जान भी जा सकती है। और ये बैट मॉन्स्टर अपने आप की जान की परवाह किए बगैर इस फैट को किसी भी हाल में जीतना चाहता है, चाहे वो बाद में इसकी जान ही क्यों न चली जाए। आगे वो बैट मॉन्स्टर लगातार यहाँ लियानबो पे अटैक करने लगता है। इसे लगता है कि लियानबो अभी इस फैट में हार जाएगा। तभी यहाँ शीफे उसकी मदद करती है अपने इंस्ट्रूमेंट के जरिए, लेकिन उसके इस अटैक का उस बैट मॉन्स्टर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। शीफे में भी इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो लगातार उस बैट मॉन्स्टर पे अटैक कर सके। कि तभी ये लीजी गौर करता है कि ये जो बैट मॉन्स्टर है इसका साइज इंक्रीज हो जाने के कारण इसकी जो मूवमेंट्स है वो काफी स्लो डाउन हो चुके हैं और इसकी जो स्किन है वो कंक्रीट जैसे हार्ड हो चुकी है। कि तभी उसे अचानक से याद आता है कि अरे हाँ, मैंने तो आर्किटेक्चर पढ़ा है, क्यों ना इसका यूज इस बैट मॉन्स्टर पे किया जाए। इस तरह से किसी सॉलिड मटेरियल पे एक ही जगह पे अटैक करने से वो चाहे कंक्रीट का भी क्यों ना बना हो वो ढेर हो जाता है। यहाँ वो अब तक अपनी सीखी हुई सारी कैलकुलेशन का यूज करता है। जायुकी को ये ऑर्डर देता है कि चलो अभी इस स्टूपिड बड़े से बंदे से हम निपटते हैं। अब जायुकी को बस इतना करना होता है कि वो लीजी के बताए हुए जगह पे जाके उस बैट मॉन्स्टर के शरीर पे मार्क करना होता है। अब जायुकी जाता है और उस बड़े से बैट मॉन्स्टर के शरीर पे मार्क लगाने लगता है। इस पे लीजी चिल्लाते हुए यहाँ पे लियानबो से कहता है कि आपको सिर्फ उस मार्क वाली जगह पे ही इस बैट मॉन्स्टर को हिट करना होगा। अब लियानबो ऐसा ही करता है, जिसके कारण उस बैट मॉन्स्टर की जो मूवमेंट होती है वो और भी ज्यादा स्लो डाउन हो जाती है। अब आगे जायुकी लगातार उसकी वीक पॉइंट्स पे मार्क लगाता ही जा रहा था। यहाँ पे लियानबो अटैक कर रहा था, लेकिन जैसे ही लियानबो एक जोरदार अटैक उन मार्क वाली जगह पे करने वाला होता है, वो जो बैट मॉन्स्टर होता है वो अपने सामने अपने हाथों को एज अ शील्ड कर लेता है। इससे लियानबो उस पे अटैक नहीं कर पाता। लेकिन उस बैट मॉन्स्टर को क्या ही पता था कि सिर्फ उसने अपने आप को आगे से बचाया है, पीछे से कोई भी उस पे अटैक कर सकता था और लीजी वही करता है। लीजी अपने उसी मैजिकल ब्रिक का यूज करता है, क्योंकि उसके निशान किए हुए मार्क पे अटैक करता है, वो भी पीछे से। अब आगे की लीजी के इस तरह से स्नेक अटैक करने से वो जो बैट मॉन्स्टर होता है उसकी बॉडी वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है और एक जोरदार ब्लास्ट वहाँ पे होता है। इसे बचने के लिए शी अपने आगे एक वॉल क्रिएट कर देता है। अब आगे लियानबो जो होता है वो चिल्लाते हुए लीजी की तरफ बढ़ता है कि क्या तुम ठीक हो। इस पे लीजी कहता है कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन उसे क्या पता था लियानबो उसके लिए नहीं बल्कि अपनी प्रिंसेस शीफे के लिए चिंता जता रहा है और उससे पूछ रहा होता है कि क्या आप ठीक हैं। अब आगे लियानबो जो होता है वो यहाँ लीजी से पूछता है कि अभी अभी तुमने कौन सी ट्रिक का यूज किया है, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जिसपे लीजी उसे बताता है कि मैं एक आर्किटेक्चरल मैकेनिक हूँ और मैंने हुकी के लॉ को यहाँ यूज किया है। तो लियानबो अब ये हुकी का लॉ क्या होता है उसे समझ नहीं आता, फिर भी वो उसे कहता है कि मैंने कभी इसे ट्रिक के बारे में तो नहीं सुना, लेकिन जो भी था तुमने अच्छा यहाँ डिफेंस किया है। अब आगे सीन चेंज होता है और हम यहाँ लीजी को सोल स्पेस में देखते हैं, जहाँ उसे एक स्टैचू नजर आती है। अब वो स्टैचू शीफे की होती है, जो कि काफी ब्यूटीफुल होती है। यहाँ पे जायुकी अब लीजी को बताता है कि ये शीफे की ही स्पिरिट है जो अब तक के अवेकन नहीं हुई है। और इस स्टैचू को देखने से लगता है कि शीफे की जो सोल है वो किसी बवंडर में फंसी हुई है। अब आगे जो लीजी होता है वो शीफे के सोल को अवेकन करने की कोशिश करने लगता है। इस पे जायुकी उसे बताता है कि तुम ऐसे ही इसे वेकअप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी कल्टीवेटर की जो स्पिरिट होती है वो किसी बवंडर में फंसी होती है तो उसकी सोल काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी होती है और उसके जो सोल शैडो की जो लेवल होती है वो बर्थडे से लेकर उसकी जवानी तक बस सेम ही होती है।
इसके सोल स्पिरिट को अवेकन करने का एक खास तरीका है, तुम ऐसे ही इसके स्पिरिट को अवेकन नहीं कर सकते। जिस पे लीजी उसे कहता है कि अब मुझे याद आया, जिस टाइम मैं टाइम ट्रैवल करते हुए इस जगह पे पहुंचा था, उस दिन मेरा भी बर्थडे था। तो हो सकता है कि मैंने अपने बर्थडे के दिन ही अपनी सोल स्पिरिट को अवेकन किया हो, लेकिन अपनी स्पिरिट को अवेकन करने के लिए मैंने किसी घोस्ट शैडो को एब्सॉर्ब नहीं किया था। आखिर शी के स्पिरिट को अवेकन करने के लिए उसे क्यों किसी घोस्ट शैडो को एब्सॉर्ब करने की जरूरत है। अब आगे शिफी को होश आता है और ये लोग इसके सोल स्पेस से बाहर निकलते हैं, जहाँ लीजी उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। इसीलिए वो उसके सोल स्पेस में जा करके देख पाया कि लीजी की स्पिरिट की कैसी हालत है। अब आगे लियान वो ये देखता है कि शिफी की जो इंजरीज है वो ओवरऑल ठीक हो चुकी हैं। इसीलिए वो लीजी से ये पूछता है कि आखिरकार तुमने यहाँ कौन सी स्किल्स का यूज किया है। इस पे लीजी उसे जवाब देता है कि उसे हेवन ओपनिंग स्पिरिचुअल स्किल्स का पता है। अब ये सुन के यहाँ पे शिफी एक्साइटेड हो जाती है। उसे कहती है कि जब तुम्हारे अंदर ये हेवन ओपनिंग का स्पिरिचुअल स्किल है तो जाहिर सी बात है तुम उन्हीं लेजेंडरी चाओज में से एक हो जो कि किसी के अंदर की सोल स्पिरिट को अवेकन कर सकते हैं। तो लीजी उसे कहता है कि तुमने सही यहाँ पे गेस किया है, मैं ही सोल ऑफ चाओज हूँ जो किसी के भी सोल स्पेस में जा सकता है और मैंने ही लाइफ एंड डेथ के उस टेस्ट को पास किया है और इस रेल में प्रवेश किया है। आगे वो कहता है कि मैं जब तुम्हें हील कर रहा था तो मैंने तुम्हारी सोल स्पेस में देखा है कि तुम्हारी स्पिरिट अभी भी अवेकन नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जो सोल है वो किसी तरह के बवंडर में फंसी हुई है। जिस पे शिफी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें ऐसा कोई तरीका पता है जिससे तुम मेरी स्पिरिट को वेकअप कर सको। जिस पे लीजी उसे बताता है कि बस एक तरीका है, तुम्हारी बवंडर में फंसी जो स्पिरिट है जिसके कारण तुम्हारी सोल काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी है, तो अगर तुम घोस्ट शैडो के सेम लेवल को एब्सॉर्ब करो, साथ ही मैं अपनी डिवाइन हीलिंग टेक्निक का यूज करूँ तो तुम्हारी स्पिरिट को रिपेयर की जा सकती है। जिस पे लियान भी उसे कहता है कि तुम्हें घोस्ट को कंट्रोल करने के लिए किलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा और बिना पार्टिसिपेट किए तुम ऐसा नहीं कर सकते, और तुम जानते हो उसमें पार्टिसिपेट करने का मतलब है एक ऐसे प्रोसेस से गुजरना जो कि काफी ज्यादा डेंजरस है। इस पे लीजी उसे कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इस फील्ड में एक्सपर्ट हूँ और खतरों से खेलना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। आगे लीजी उसे ये प्रॉमिस करता है कि मुझे सबसे पहले मिस्टी माउंटेन की तरफ जाने दो और अपने जो काम है उसे खत्म करने दो। तुम्हें मैं ढूंढते हुए लॉन्ग्यू सिटी में पहुंच जाऊंगा और तुम्हारी स्पिरिट को अवेकन करने में तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है और मैं लीजी आज से ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिफी टेंट के अंदर आराम कर रही होती है और लीजी बाहर होता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती है कि तभी जायुकी उससे पूछता है कि क्या तुम शिफी के बारे में सोच रहे हो। पहले तो लीजी इसके बारे में मना कर देता है, लेकिन वो जानता था कि वो शिफी के बारे में ही सोच रहा है कि वो सोई होगी कि नहीं और क्या वो भी मेरे बारे में सोच रही है। कि तभी शिफी वहाँ पे आ जाती है और उससे पूछती है लगता है तुम्हें भी नींद नहीं आ रही। आगे जो शिफी होती है काफी हिचकिचाते हुए उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ मिस्टी माउंटेन में कल सुबह साथ में चल सकती है। अब ये सुन के यहाँ लीजी हैरान रह जाता है और उसे कहता है कि वहाँ पे हाई लेवल के सोल मॉन्स्टर्स होंगे, तो वो जगह खतरे से खाली नहीं है। जिस पे शिफी उसे बताती है कि मुझे पता है, लेकिन अब मैं अपनी स्पिरिट को अवेकन करने के लिए ज्यादा देर वेट नहीं कर सकती और तुम्हारी सोल भी एक तरह के बवंडर में फंस चुकी थी, इसीलिए तुम मेरी सिचुएशन को समझ सकते हो कि मेरे लिए अपनी स्पिरिट को अवेकन करना कितना जरूरी है, क्योंकि बचपन से ही मेरी स्पिरिट ना अवेकन होने की वजह से सभी लोग मुझे बुली किया करते थे और उन्होंने मुझे काफी टॉर्चर किया है और इसके लिए मैंने काफी यातनाएं सही हैं। आगे यहाँ शिफी अपने पास्ट के बारे में बताना शुरू करती है कि किस तरह से कुछ साल पहले शिफी के जो पिता थे वो उसके अच्छे फ्यूचर के लिए उन्होंने ये जानते हुए भी कि मैं अपने स्पिरिट को अवेक नहीं कर सकती बहुत कोशिश की कि वे मुझे फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व कर सके। मैंने काफी कड़ी मेहनत के बाद एक प्लेस हासिल की है उसी चेंबर ऑफ कॉमर्स में, लेकिन मेरा जो सौतेला भाई है वो किसी भी हालत में मुझे राजगद्दी में बैठने नहीं देगा। उसने मेरी स्पिरिट को ना अवेकन होने का बहाना बनाया है और मुझे सप्रेस करते हुए उसने मेरे खिलाफ कई सारे षड्यंत्र रचे हैं ताकि उसकी राजगद्दी पर बैठने के लिए मैं ही सिर्फ कांटा बनी हुई थी और इस कांटे को वो निकाल सके। उन्होंने मेरी बवंडर में फंसी हुई स्पिरिट का मजाक उड़ाया, ये कहते हुए कि मैं कभी भी कल्टीवेट नहीं कर सकती, इसलिए मैं राज सिंहासन पर बैठने के भी अधिकारी नहीं हूँ। जिस पे लीजी उसे कंसोल करते हुए कहता है कि ओवरऑल तुम ही हेड ऑफ द फैमिली हो, तो आखिरकार तुम्हें उनसे डरना नहीं चाहिए। इस पे शिफी उसे बताती है कि तुम नहीं जानते कि हमारे क्लैन में कितने सारे फैमिली अफेयर्स चल रहे हैं और मेरी इस सोल की वजह से मैं सब मामले को हर तरह से कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए उन्होंने ये तय किया है कि जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी तो वो मेरी शादी करवा देंगे और इसी मैरिज के लिए ही उन्होंने मुझे लॉन्ग्यू सिटी बुलाया है। और जबकि मेरे क्लैन ने ये ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है तो मैं अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं डाल सकती, इसीलिए अब मेरे पास अब यही रास्ता बचा है कि मैं किसी भी हाल में अपने स्पिरिट को अवेकन कर लूं। इसके लिए मुझे चाहे जितनी प्रैक्टिस करनी पड़े मैं करूंगी,
ताकि कोई मेरी लाइफ को कोई दूसरा कंट्रोल ना कर पाए। आगे वो लीजी की तरफ देख के कहती है कि बस यही कारण है कि वो उसके साथ मिस्टी माउंटेन तरफ चलना चाहती है ताकि लीजी उसकी मदद कर सके उसके स्पिरिट को अवेकन करने में। यहाँ लीजी भी उसे ये प्रॉमिस कर देता है कि वो डेफिनेटली उसके स्पिरिट को अवेकन करने में मदद करेगा। अब आगे वे लोग पिंकी को प्रॉमिस करते हैं और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लियानबो जो होता है वो शीफी से बहस कर रहा होता है ये कहते हुए वो मिस्टी माउंटेन में काफी खतरा है और आपको अकेले नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो लीजी काफी ज्यादा कमजोर है और आपकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता। जिसमें लीजी यहाँ लियानबो से कहता है कि मैं डेफिनेटली मिस शीफी को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक 1 स्टार लेवल का मास्टर जो हूँ। इसमें लियानबो से कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो तुम मुझे इस वॉल्यूम के अंदर नॉकआउट करके दिखाओ और तुमने मुझे नॉकआउट कर दिया तो मैं ये मान जाऊंगा कि तुम शीफी को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अब आगे लीजी यहाँ फर्स्ट टाइम किसी रियल सोल मास्टर से कम्पीट करने वाला था, इसलिए वो अपने मार्शल आर्ट का यूज करता है और उस लियानबो को नॉकआउट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो काफी ज्यादा प्रयास करने के बाद ऐसा नहीं कर पाता कि तभी लीजी अपने स्पिरिचुअल ब्रिक को बाहर निकालता है और फिर वो उस ईंट की पावर का यूज करते हुए उस लियानबो पे अटैक करता है, इससे लियानबो उस घेरे से बाहर आ जाता है और यहाँ लीजी जीत जाता है। आगे लियानबो उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि लगता है कि मैंने तुम्हें गलत आंका था, तुम जरूर काफी एक यंग कल्टीवेटर हो लेकिन ये बूढ़ा आदमी भी तुम्हारी पावर को कंट्रोल नहीं कर सका, इसीलिए शीफी को तुम्हारे साथ जाने की मैं परमिशन देता हूँ। आगे जो लीजी होता है वो भी प्रॉमिस करता है कि वो रास्ते में शीफी का पूरा ख्याल रखेगा, उसके स्पिरिट को हर हाल में अवेकन करने की कोशिश करेगा और ऐसा करने के बाद वो सेफली उसे लॉन्ग्यू सिटी तक खुद पहुँचाने आएगा। अब इसके लिए यहाँ जो लियानबो होता है उस लीजी को एक खास टोकन देता है ताकि रास्ते में होने वाले खर्चों को वो इसी से विड्रॉ कर सके। आगे वो उससे कहता है लेकिन याद रखना हमारी प्रिंसेस को उस जर्नी में जरा भी तकलीफ हुई और उन्हें किसी तरह का हार्म पहुंचा तो मैं तुम्हारी गर्दन को मरोड़ दूंगा। अब यहाँ पे डीजी और शीफी दोनों ही उस लियानबो को थैंक्स कहते हैं इसके लिए कि उन्होंने परमिशन दे दी और दोनों की इस ऑकवर्ड हंसी के साथ ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। सो गाइज आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आगे के जो एपिसोड्स होंगे वो काफी ज्यादा रोमांचित होंगे तो इसे हमारे ही चैनल पे देखना ना भूलें। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्थी, गुड बाय।